हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए क्लास चल रहा है। इसमें इस बुक में सारा यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है वही है और टॉपिक वाइज है। इसमें सुबह में 2-3 मिनट का वीडियो डाला गया था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। 54 क्वेश्चन से ये मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह, शाहमल, नाना साहब, मौलवी अहमदुल। इसका सही आंसर हो जाएगा नाना साहब। कानपुर में 1857 का नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे और मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। कुछ भी पूछ सकते, बॉक्स वाले में जितने होते हैं सब इंपॉर्टेंट होते हैं। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, बिहार से जगदीशपुर से कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खान, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और दिल्ली से जनरल बख्श खां। और बहादुर शाह द्वितीय रहता ही है, उसको रंगून भेज देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके सही आंसर तो कानपुर से नाना साहब होंगे। और ये जो इतना इन्फॉर्मेशन दिया है कि इनका दूसरा नाम प्लस झांसी से, लखनऊ से, बिहार से, ये सब कोई भी क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे जो किस स्थान पर था? लखनऊ, बैरकपुर, मेरठ, बलिया। सही आंसर हो जाएगा बैरकपुर। सही आंसर सी हो जाएगा। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे और जो बैरकपुर में स्थित था। ये पूछ सकता है कि किसके सिपाही थे, तो 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे वो। 56 क्वेश्चन है। डैश की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया? झांसी, रामगढ़, फैजाबाद, मंडला। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रामगढ़। रानी अवंतीबाई लोधी जो थी वो रामगढ़ से थी, प्रशासन को अधिकार में लिया था। यह 2022 में यूपी ट्रिपल एस सी में पूछा गया था। इस बुक में जितने भी क्वेश्चन है सब यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया था। भारतीय स्वतंत्रता, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही? 57 है, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और ये कहाँ पूछा गया था? यूपी ट्रिपल एस सी जेई के एग्जाम में पूछा गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1857 निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है, इसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये सही बात है, इसको सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में शुरू हुआ था। नहीं, ये मेरठ के बैरकपुर से शुरू हुआ था। ये दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ में व्यापक रूप से फैल गया। ये भी सही है। ए और सी सही है परंतु बी गलत है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ये जम्मू कश्मीर से नहीं स्टार्ट हुआ था। दिल्ली से नेतृत्वकर्ता जो थे बहादुर शाह द्वितीय थे और बख्त खां भी था। और कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 8 मई 1857 को, 10 मई को, 11 मई को, 9 मई को। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई थी, बैरकपुर से हुई थी। और 8 अप्रैल को 29 मार्च को 1857 में बैरकपुर से इस्तेमाल करने से मना कर दिया था और फिर हमला कर दिया। और 8 अप्रैल को 29 से लेके 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी हुई थी। 10 मई को ये स्टार्ट हुआ था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर के सिंधिया, अवध के बेगम हजरत महल, हैदराबाद के निज़ाम, भोपाल के सिकंदर बेगम। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ये है कि किसने 1857 को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता नहीं प्रदान किया? अवध के बेगम हजरत महल जो थी वो इनके खिलाफ लड़ी थी। और ये तीनों जो ऑप्शन में है, ग्वालियर की सिंधिया, हैदराबाद के निज़ाम और भोपाल के सिकंदर, ये तीनों लोग अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत घुमा के पूछा गया है। 1857 का विद्रोह बैरकपुर से शुरू हुआ था। लखनऊ में जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था 4 जून को हुआ था। लखनऊ में बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी। ग्वालियर की सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला के नवाब, कश्मीर के राजा, इन्होंने
1857 को विद्रोह को कुचलने की अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करती। ये याद रखिएगा कौन कौन थे। इसमें ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि कौन कौन से सहायता किए थे अंग्रेजों का, तो ये सब याद रखिएगा, कोई भी इसमें से एक ऑप्शन पूछ सकता है। 1857 के प्रथम विद्रोह में भाग लेने वाली प्रथम प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, भिकाजी कामा, बेगम हजरत महल। सही आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। लखनऊ से ये नेतृत्व कर रही थी। भिकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा था। 1857 के सिपाही विद्रोहों में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? एटकिंस, एनफील्ड, रेमिंगटन, विचेस्टर। सही आंसर हो जाएगा एनफील्ड। तात्कालिक कारण यही बना था, चर्बी वाला कारतूस। निम्नलिखित में से किन्होंने 1857 को सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? जॉन लॉरेंस, कार्ल मार्क्स, आर.सी. मजुमदार, सैयद अहमद खान। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने सिपाही विद्रोह इसको नहीं कहा। 1857 के विद्रोह कार्ल मार्क्स, वी.डी. सावरकर जैसे विद्वानों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का, जबकि जॉन लॉरेंस, सीले, आर.सी. मजुमदार, सैयद अहमद खान इन्होंने सिपाही विद्रोह बताया था। ये याद रखिएगा कौन कौन इसको सिपाही विद्रोह कहते हैं और कौन कौन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 के विद्रोह के नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दे दी। कहाँ पर दी थी? झांसी, शिवपुरी, कानपुर, सागर। सही आंसर हो जाएगा शिवपुरी। तात्या टोपे, इनका नाम आत्माराम पांडुरंग था। शिवपुरी में इनकी फांसी हुई थी। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1920 में, 1935 में, 1957 में, 1842 में। सही आंसर हो जाएगा 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। अब 7वां टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। ऐसे ही जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन, और ये सबसे अच्छा तरीका है, थ्योरी पढ़ते रहिए और टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखते रहिए क्योंकि SSC आयोग में क्या क्या पूछा गया है, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। इसको 2 से 3 बार इस प्लेलिस्ट को देखिएगा। इसमें एशियन हिस्ट्री, मेडिवल मतलब प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, अब ये मॉडर्न आधुनिक इतिहास चल रहा है, इसमें भी सामाजिक आंदोलन तक हम लोग पहुँच चुके हैं। इसके बाद और सारे पार्ट्स, गांधी आंदोलन, ये सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन इसमें सब रहेगा। अपने जो भी पेट के साथ वाले तैयारी कर रहे हैं पेट की, उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जिनको भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखना है वो इसको देख सकते हैं। सब पहले थ्योरी पढ़ के जब समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे आएगा तो इसको देख ले। 67 नंबर है, सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों के विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। ये वन रक्षक में पूछा गया है कि इसमें पूछा गया सर्वेंट ऑफ सोसाइटी कौन किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। बनारस की अध्यक्षता भी यही कर रहे थे कांग्रेस में, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन का निकासी सिद्धांत प्रतिपादित किया था? सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की अपनी पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया।